एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है भाई नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ डीएचएस, बीएफयूएचएस एंड जीएमसीएच की प्रेपरेशन। सो 180 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 181 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस के लिए फुल थ्योरी प्लस एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज के बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 3 बैचेस आप अपने अकॉर्डिंग देखो। इन तीनों ही बैचेस में मैं फुल थ्योरी, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस की ही प्रिपरेशन करवा रही हूँ। अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है थ्योरी की तो 2199 का आप 3 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि मुझे मैम के साथ प्रॉपरली स्टेबल हो के पूरा सिलेबस करना है तो 2499 में आप 4 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो 6 मंथ्स का 3199 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आप सब लोगों को पता है, सो इस पर आप मेरे को मैसेज या फिर कॉल करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो पहला ही क्वेश्चन है आज की वीडियो का, पेशेंट विद रेनॉइड्स डिसीज रिपोर्ट्स फ्रीक्वेंट अटैक विच टीचिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो रेनॉइड डिसीज वाला पेशेंट है, इसमें से क्या टीचिंग जो है सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है पेशेंट को समझाना, ठीक है ना। सो यहाँ पे ऑप्शंस है, इंक्रीज योर इनटेक ऑफ कैफीन टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, वियर ग्लव्स एंड वार्म क्लोथिंग in cold water, soak your hands in ice water to improve tolerance, engage in vigorous exercises to stimulate blood flow। तो रेनॉइड्स डिसीज में क्या होता है, पेशेंट के जो बॉडी एरियाज है वहाँ पे नंबनेस फील होती है। और इसमें क्या होता है कि जो जब पेशेंट कोई सर्कमस्टांसेस लाइक बहुत ज़्यादा ठंड वाले एरिया में जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है। स्मॉल स्मॉल आर्टरीज में जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट हो जाती है। सो यहाँ पे हमें ठंड वाले एरिया में जाने से पेशेंट को थोड़ा सा केयर करनी होती है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा कि जब भी आप कोल्ड वेदर में जाओ तो ग्लव्स डालो और वार्म क्लोथिंग करो ताकि वो जो छोटी छोटी आर्टरीज है उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुके ना, अफेक्ट ना हो। सो दिस इज़ द राइट और इम्पॉर्टेंट टीचिंग जो कि आपको रेनॉइड्स डिसीज वाले पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद मास्थेनिया ग्रेविस विच सिम्टम्स रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। मास्थेनिया ग्रेविस वाला पेशेंट है, कौन सा सिम्टम्स इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है? पिटोसिस इन डिप्लोपिया, वीकनेस इन द लेग आफ्टर एक्टिविटी, डिफिकल्ट स्वालविंग एंड स्पीकिंग, फटीग दैट इम्प्रूव्स विद रेस्ट। तो मास्थेनिया ग्रेविस में नर्व्स एंड मसल्स के बीच में कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से मसल जो है प्रॉपरली काम नहीं करती। तो अगर किसी को स्वालो करने में और बोलने में दिक्कत आ रही है तो मतलब उसकी जो थ्रॉट की मसल्स हैं वो प्रॉब्लम में आ गई हैं। और अगर थ्रॉट की मसल्स प्रॉब्लम में आ गई हैं तो एस्पिरेशन हो सकती है पेशेंट को, और ये कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें इज ऑल्सो कंसर्निंग पॉइंट, बट ये प्रायोरिटी में कंसर्निंग पॉइंट रहेगा बिकॉज अगर एस्पिरेशन कर ली पेशेंट ने तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद द क्रॉनिक किडनी डिसीज हैज़ अ फॉस्फेट लेवल ऑफ 6.5 mg/dl। कौन सी इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट होगी? सीकेडी वाले का फॉस्फेट लेवल बढ़ा हुआ है, भाई क्या करोगे? इनकरेज करोगे हाई प्रोटीन डाइट, administer phosphate binder with meal, increase dietary intake product, restrict calcium rich foods। तो यहाँ पे अगर आप किसी का भी फॉस्फेट बड़ा होता है तो आप क्या करोगे? तो आज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखने को बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने थ्योरी क्लास में रिसेंटली ही आप लोगों को ये टॉपिक कराया है। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मेरे को लिख के बताओ कि अप्रोप्रिएटली आप यहाँ पे क्या करोगे अगर फॉस्फेट लेवल इंक्रीज है। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद पेनक्रेटाइटिस, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पेनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में क्या इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है? इनकरेज ओरल फ्लूइड, एडमिनिस्टर ऑपोइड एनाल्जेसिक, start enteral feeding immediately, place the patient in a supine position। तो पेनक्रेटाइटिस, व्हाट इज पेनक्रेटाइटिस? पेनक्रियाज की इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है पेशेंट को सीवियर पेन होता है। क्या होता है पेशेंट को? सीवियर पेन, अनबियरेबल पेन, इतना पेन कि आप ऑपियोइड्स यूज करते हो फॉर द एनाल्जेसिक्स। यहाँ पे मेन यही है। पैनक्रियाज की पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रियाज का कैंसर पुअर प्रोग्नोसिस वाला है, पेशेंट बहुत तड़पता है पेन के साथ, सबसे ज़्यादा वर्स्ट और वर्जन डिसीज कंडीशन है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, patient with the increased intracranial pressure is receiving mannitol which finding required immediate intervention। तो इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट की ड्रग ऑफ फ्लूइड कौन सा है भाई? चॉइस ऑफ फ्लूइड, सॉरी कह रही हूँ, ड्रग ऑफ फ्लूइड कह रही हूँ, सॉरी, चॉइस ऑफ फ्लूइड कौन सा है भाई? इट इज अ मैनिटोल। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन भी गया, ठीक है। मैनिटोल क्या है मैम? ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ठीक है। सो क्या इंटरवेंशन इसमें से मैनिटोल दे रहे हो जिसको देख के आपको लगेगा कि इमीडिएट इंटरवेंशन की नीड है?
Serum sodium 145, urine output 200, crackles in the lungs, blood pressure 130/80. So it's a crackles in the lungs. Crackle in the lungs क्या होता है भाई, कि देखो कि पल्मनरी एडीमा हो रहा है और मैनिटोल दे रहे हो तब भी पल्मनरी एडीमा है, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. A nurse is caring for a patient with rheumatoid arthritis. अभी हमने 2-3 दिन पहले किया है. क्या इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट रहेगी. सो इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम है जॉइंट्स की, कनेक्टिव टिश्यूज और जो आप लोगों के जॉइंट्स के गैप्स में फ्लूइड होता है, सैनोवियल फ्लूइड, वहाँ का प्रॉब्लम है. तो इंकरेज करोगे प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट या फिर रेस्ट पीरियड्स और अप्लाई आइस पैक्स टू द पेनफुल जॉइंट. टीच जेंटल रेंज ऑफ मोशन या फिर रिकमेंड हाई प्रोटीन डाइट्स. तो इनमें हमें थोड़ा सा जेंटल ऑफ रेंज ऑफ मोशंस कराना पड़ता है क्योंकि पेशेंट की बॉडी बहुत स्टिफ रहती है. तो रेंज ऑफ मोशन अगर पेशेंट मेंटेन करेगा तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगी. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी हैज अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस विच फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड. एक्यूट किडनी इंजरी वाला पेशेंट है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल रहा है, उसे क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी. ब्रेडिपिनिया, हाइपोवेंटिलेशन, को स्मॉल रेस्पिरेशन, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट. याद रखो जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जब आपकी बॉडी से H पॉजिटिव आयंस बाहर नहीं निकलते, ठीक है ना, तब पेशेंट की पीएच जो है वो पॉजिटिव आयन बॉडी से कम एलिमिनेशन होती है, तो पीएच वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है और साथ में ही बाइकार्बोनेट आयंस का एक्सक्रीशन भी कम होता है. तो देन इट शोज कि पेशेंट की बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट में क्या स्मॉल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है. क्लियर. नेक्स्ट देखो. A nurse is teaching a patient with the osteoporosis about dietary modification which food should be increased. तो आप टीच कर रहे हो पेशेंट को, ऑस्टियोपोरोसिस वाला पेशेंट है, डाइटरी मॉडिफिकेशन. ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स ब्रिटल होने लग जाती है, वीक होने लग जाती है. तो कौन सा फूड उसे ज़्यादा लेना है. रेड मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वाइट ब्रेड, प्रोसेस्ड चीज़. तो ऑब्वियसली याद रखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे इन सारी चीज़ों में. रेड मीट नहीं देना है, ना वाइट ब्रेड, ना प्रोसेस्ड चीज़. यहाँ पे हम देंगे प्रोसेस्ड चीज लिखा है, अब चीज को समझ के टिक मत लगा देना, प्रोसेस्ड है वो. क्लियर ना. नेक्स्ट देखो. द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ सेप्टिक शॉक हु इज रिसीविंग नॉरएपिनेफ्रिन व्हिच फाइंडिंग इंडिकेट इंप्रूव परफ्यूजन. तो सबको पता है सेप्टिक शॉक में हम क्या देते हैं पेशेंट को भाई, नॉरएपिनेफ्रिन देते हैं. तो क्या चीज़ इंडिकेट करेगी कि परफ्यूजन इंप्रूव हो रही है. सीरम लैक्टेट 6 है, मीन आर्टीरियल प्रेशर 65 है, यूरिन आउटपुट 10 है, कैपिलरी रिफिल 5 है. ये देखो ये भी ज़्यादा है, होना चाहिए 2 सेकेंड से कम, पर ये 5 से है तो ये तो शो नहीं करेगा. 10 ml यूरिन बहुत कम होता है. सीरम लैक्टेट भी प्रॉपर नहीं है और मेन आर्टीरियल प्रेशर जो है यहाँ पे 65 दिख रहा है. अगर ये प्रॉपर आ रहा है, अब ये प्रॉपर आ रहा है ना, व्हाट इज़ मीन आर्टीरियल प्रेशर, कि जो आर्टरीज में इस टाइम ब्लड वॉल्यूम है उनका आर्टरीज के ऊपर प्रेशर है, दैट इज अ मीन आर्टीरियल, कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान आर्टरीज पे क्या ब्लड होता है, उसका क्या प्रेशर होता है, दैट इज मीन आर्टीरियल प्रेशर. अगर ये नॉर्मल आ रहा है विच ऑल मीन्स कि फ्लूइड वॉल्यूम इम्प्रूव हुआ है. चलो नेक्स्ट देखो. द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद अ डीवीटी विच साइन इज मोस्ट कंसर्निंग. डीवीटी वाले पेशेंट में क्या साइन कंसर्निंग है. यूनिलेटरल लेग स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मनेस इन द काफ, सडन ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पॉजिटिव हार्मोन साइंस. सो अगर पेशेंट को एकदम से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है देन इट शोज कि डीवीटी से पेशेंट को क्या बन गया है, एम्बोलाई. सो दिस इज द कंसर्निंग साइन. सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे बहुत ही अच्छे से. और ये क्वेश्चन का मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में आंसर पूछा है तो ज़रूर लिखना, इजी क्वेश्चन है. सो कल तो मैंने आई थिंक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए थे एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन आप लोग बैचेस में आ सकते हो भाई, फुल थ्योरी बैचेस है, MCQs प्लस टेस्ट सीरीज. अगर आपको क्विक रिवीजन देनी है थ्योरी की तो 3 मंथ्स का 2199. अगर आपको प्रॉपरली मेरे साथ एक प्रॉपर वे में डिसिप्लिन में पढ़ना है 2499 का 4 मंथ्स का बैच एंड 6 मंथ्स का बैच. इन तीनों पेपर्स की प्रिपरेशन करने के लिए 3199 नंबर आपके पास है, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो. सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट बच्चे.